नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। राजधानी भोपाल के सरकारी दफ्तरों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। सतपुड़ा और वल्लभ भवन के बाद अब लोकायुक्त कार्यालय में आग लगी है, जिससे मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार सरकारी कार्यालयों में आग लगाकर भ्रष्टाचार की फाइलें जलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सिंगस्त घोटाले की जो फाइलें हैं वो लोकायुक्त कार्यालय में रखी हुई थी और वहाँ पर जांच विचाराधीन थी, लेकिन उसी बीच वहाँ पर आग लगाई गई और सारी फाइलों को जला दिया गया है। उन्होंने इस बीच कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो हैं वो सिर्फ ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश में जो है कि गृह विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। लगातार जो घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में होती जा रही हैं। साथ ही नर्सिंग घोटाले को लेकर भी उमंग सिंगार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो नर्सिंग घोटाला है उसमें सरकार लीपापोती करने का काम कर रही है, जबकि उन्हें निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के सरगना विश्वास सारंग हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। साथ ही वो रवि परमार को, जो उनके नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं वे रवि परमार, उनकी जान को खतरा को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मामले उठाए जाते हैं तो जान को खतरा होता है या फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। ऐसे में सरकार को सुरक्षा देना चाहिए। उन्होंने लगातार सवाल खड़े किए और निष्पक्ष जांच की भी वहाँ पर मांग की। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों में आग का दौर चल रहा है। पहले सतपुड़ा भवन में लगी, फिर वल्लभ भवन में आग लगी। महत्वपूर्ण ये है कि लोकायुक्त कार्यालय में आग लगना क्यों महत्वपूर्ण है। अब बहाने बहुत होते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, लेकिन लोकायुक्त जिस प्रकार से नियुक्ति हुई, शनिवार को आदेश हुआ और रविवार को शपथ दिलाई गई, अनन फनन के अंदर तत्काल नया लोकायुक्त को नियुक्त किया गया। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इस बारे में मैं सुप्रीम कोर्ट में भी गया हूं और सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है कि कहीं ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ निर्णय दे दे। जिस प्रकार वहां पर जो फाइलें थी, मुझे जो जानकारी मिली कि उसमें सीएस की भी एक फाइल थी। सीएस की जमीनों को लेके, घोटालों को लेके मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के परिवार के नाम उसमें थे। कई सैकड़ों जमीनें जो वहां पर उन्होंने हेर फेर की, उन कंपनियों के नाम भी है, आप सब जानते हैं। चाहे तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उन फाइलों को जलाने के लिए आग लगाई गई? और ऐसे जो अधिकारी थे जो इस घबराहट में थे कि अगर इस पर जांच होगी तो हम लोग भी इसके गिरफ्त में आएंगे, तो मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर विषय है। इस पर जांच होना चाहिए। और जांच, अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एसआईटी करते हैं, उसकी लिपापोती करते हैं, अभी तक की जितनी जांचें हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पष्ट जांच होगी। लेकिन कांग्रेस और मैं विधायक दल की तरफ से कहना चाहता हूं कि उसको विधानसभा में इसको उठाया जाएगा कि क्या इतने गंभीर विषय जो है घोटालों के, प्रदेश में कई घोटाले हो चुके, लंबी लिस्ट हो चुकी है, इन घोटालों को लेके अभी तक सही स्पष्ट जांच पटल पे क्यों नहीं आ रही, जनता के सामने क्यों नहीं आ रही? ऐसे कई मामले हैं। आज भी मैंने पेपर पढ़ रहा था, डीनो की भर्ती फर्जी हो गई है गलत नियमों के विरुद्ध। इसके पहले कायाकल्प एक में काफी करोड़ों रुपए आया था। तो स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से खरीदी फरीद में लगा हुआ है फर्नीचरों की। पुराना फर्नीचर जब आपके स्वास्थ्य विभाग में हर जिले के अंदर डिमांड नहीं थी, उसके बावजूद भी सबको फर्नीचर दिए गए, तो ये भी एक बड़ा घोटाला है। तो मैं समझना चाहता हूं कि चूंकि सब ये लोकायुक्त की लाइन में थी सब फाइलें, और वहां पर आग लगना ही मूल कारण है कि इनको सबको साजिश जो है, इनको सब दबाने का प्रयास किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो मैं समझता हूं कि इस पे एक विशेष रूप से एक अलग से समिति गठित होना चाहिए, चाहे जुडिशरी जांच होना चाहिए, और उन पे निश्चित तौर से मैं चाहूंगा कि सरकार कार्रवाई करे निष्पक्ष रूप से जनता के। भैया, आग से जुड़ा हुआ एक बात करना चाहता हूँ कि सरकार ने फायर सेफ्टी एक्ट के लिए संशोधन किया, मगर अभी तक जो नियम है
वह लागू नहीं हुआ। 4 साल हो गए सतपुड़ा के बाद वल्लभ भवन और तमाम जगहों पे आग लगती है, शासकीय भवनों में नूर तपा भी चल रहा है, ऐसे मौसम में ज़्यादा देखने मिलती, मगर अभी तक किसी प्रकार का फायर सेफ्टी एक्ट मध्य प्रदेश। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि कागज पे नियम तो है, लेकिन सरकार के कागज के नियम सरकार की प्रमुख संस्थानों में लागू नहीं होते। एक आम व्यक्ति पे होते हैं, एक दुकानदार पे होते हैं, बाजार में आग लगती, किसी घर पे आग लगती है, वहां पर होटल में आग लगती है, उसको पूरा आप फायर सेफ्टी जितने भी नियम उस पर आप लागू कर देते हैं। लेकिन सरकार इस पे क्यों उच्च अधिकारी जो है बैठे, चाहे वल्लभ भवन में सतपुड़ा में बैठे, इन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई करती है? सरकार को इस पे वक्तव्य आना चाहिए सरकार का। सरकार जी, हर बार विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से भ्रष्टाचार की जांचों की मांग करते हैं, हर बार प्रश्नों में उत्तर नहीं दी जाती, इस बार क्या कोई विशेष रणनीति रहेगी? देखिए विशेष रणनीति क्या है, ये तो आपको ही पता है, गए सत्र में हमने भ्रष्टाचारों को लेकर उठाया और अभी गर्मी का समय चल रहा है, नौ तपा का चल रहा है। मैं पहले भी विधानसभा सत्र में उठा चुका हूँ, इस बार फिर उठाऊंगा कि 20,000 करोड़ का आपका नल जल जीवन मिशन के अंदर घोटाला हुआ है। 1-1, 2-2 करोड़ की पाइपलाइनें फूट गई। 6 महीने के अंदर ठेकेदारों ने पैसे निकाल के 40-50% कमीशन दे के निकल गए। तो उस पर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं जांच कराई? ये भी एक गंभीर विषय है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर पानी का संकट है, कई नीचे किलोमीटर जाके महिलाओं को पानी लेना पड़ रहा है। तो क्यों सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाती है? क्या ठेकेदारों के लिए बनाती कि आम जनता के लिए बनाती, क्योंकि उन बहनों के लिए जो सर पे गड़े रख के कई किलोमीटर चलती है? तो ये एक मानवीय पहलू है, इस पे एक सरकार को एक संवेदनशीलता के साथ अपना परिचय देना चाहिए। 5 तारीख से 15 तारीख तक ये एक नया अभियान नदियों को और जलस्रोतों को वाटर बॉडी के संरक्षण के लिए सरकार चलाने जा रही है। देखिए मोदी ने भी आपके गंगा सफाई अभियान किया था 25,000 करोड़ का, तो क्या गंगा की सफाई हुई आपको पता है? और ये मुझे लगता है कि पहले भी शिवराज सिंह जी ने यहाँ पर पौधारोपण करवाए थे नर्मदा में, उसमें भी मैंने जांच लिखी थी, वही मुख्यमंत्री ने अपनी जांच को खत्म कर दिया। तो इस प्रकार के घोटालों के नाम पे ये योजनाएं बनाई जाती है और खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग है। कल आपने जिस लोकायुक्त की जिक्र किया आग का, कल लोकायुक्त कार्यालय की और सरकार की तरफ से सफाई आई थी कि वहां पर जो आग लगी वो कचरे में आग लगी थी, कोई फायदे नहीं जली। देखिए ऐसा है कि आग लग रही है, आपने अभी बोला कि फायर सेफ्टी इसका अभी तक सरकार क्यों नहीं पा रहा? अगर कोई बड़ी घटना घटे तो उस पर सरकार क्या करे? जब तक आंख मूंद के बैठी रहेगी? सरकार क्यों नहीं नियम बनाती? नर्सिंग घोटाले को लेकर भी नर्सिंग घोटाला तो देखिए ऐसा है कि डॉक्टर फर्जी, नर्स फर्जी, मरीज असली। तो प्रदेश के अंदर एक मरीज की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, आम जनता के परिवारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये विश्वास सारंग के कार्यकाल में जिस प्रकार से 150-200 नर्सिंग कॉलेजों को दी गई है मान्यताएं, तो सबसे पहले अधिकारियों के साथ विश्वास सारंग पे कार्रवाई होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि लाखों रुपए लेके कईयों को मान्यताएं दी गई अधिकारी और सब मिली भगत से। तो मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे बताएं? देखिए मैंने तो कल ही कहा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं और अखिलेश यादव और लालू यादव से बड़े नेता बनना चाहते हैं यादव के रूप में, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था के प्रति वो गंभीर नहीं है, अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे उन्होंने सुरक्षा की जवाबदारी मुख्यमंत्री की, चूंकि विभाग उनके पास है। अभी कुछ दिन पहले आपके झुग्गी प्रकोष्ठ के भाजपा के अध्यक्ष खंडेलवाल जी ने भी चूड़ियां भेंट करी थी सीहोर कलेक्टर को रेत माफिया के खिलाफ। तो चाहे आपने शेडोल की बात करी हो, चाहे वहाँ पे कोल माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, तो ये सीधे सीधे सरकार का प्रशस्त है, हाथ है, जिसके अंदर इनके लोग इसमें लिप्त है। सरकार इस पर निष्पक्ष जांच कराए। क्या सरकार चाहती है कि इनसे 2 नंबर का पैसा इन लोगों के पास आता रहे? तो भ्रष्टाचार तो यही हो रहा। मोदी भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, तो भाजपा मध्य प्रदेश में कब मोदी करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त, ये बताएं। मोहम्मद ताहिर खान, प्रवासाक्षी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।